बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है। यानी यहाँ पर पी का मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें देखना है कि ऑर्डर तो एक ही है क्योंकि एक बार से ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन उसकी पावर जो है यानी डिग्री जो है वो 3 है, यानी 1 डिग्री नहीं है। ऑर्डर फर्स्ट है लेकिन बट नॉट फर्स्ट डिग्री। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसका तरीका ये होता है, या तो हम इसको p के लिए या x के लिए या y के लिए सॉल्व करते हैं, और चूँकि ये वैल्यू जो है पहले से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पहले से ही ये p के लिए सॉल्व है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ y इज इक्वल टू ए पी एक्स प्लस बी पी की पावर 3। इसे सॉल्व करने के बाद इसको हम फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमको मिलेगा y का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर a इंटू में कांस्टेंट है, बाहर ले लें, और फर्स्ट और सेकंड मानते हुए फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, और सेकंड फंक्शन वैसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डी पी ओवर डी एक्स हो जाएगा। और प्लस सेकंड इस टर्म का करेंगे b कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे और पी क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और जितनी पावर होगी इसमें से एक कम यानी 2 हो जाएगा। लेकिन ये x नहीं था, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो डी पी ओवर डी एक्स हो जाएगा चैन रूल के अकॉर्डिंग। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और इसको हम लोग शॉर्ट नोटेशन p से डिनोट करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स को। तो इसको हमने p के बराबर यहाँ पर लिख लिया है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक अंदर इंटू हो जाएगा 1 में, तो मिलेगा ए पी और प्लस ए एक्स डी पी ओवर डी एक्स, और प्लस इस 3 को पहले लिख दें 3b पी स्क्वायर और डी पी ओवर डी एक्स। इस p को भी राइट हैंड साइड में ले आते हैं तो 0 बचेगा। तो ए पी पहले से है, p इधर आके माइनस का p हो जाएगा, और इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे डी पी ओवर डी एक्स। तो हमारे पास बचेगा ए एक्स प्लस का 3 टाइम्स बी पी स्क्वायर, क्योंकि हमने कॉमन लिया है डी पी ओवर डी एक्स। इन दोनों टर्म्स में हम p कॉमन ले लेंगे तो p को कोएफिशिएंट हो जाएगा a माइनस 1, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। हम x और p में से सॉल्व देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मान सकते हैं, यानी x एक वेरिएबल और p एक वेरिएबल। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। अब हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपनी आसानी के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि अगर p को डिपेंडेंट वेरिएबल माना और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुश्किल होगी, क्योंकि p में जो है वो 2 पावर का भी टर्म है और 1 पावर के, लेकिन देख रहे हैं कि x में ओनली 1 पावर का ही टर्म है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होकर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी इस टर्म को हम अगर उस तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा डी पी ओवर डी एक्स और ए एक्स प्लस का 3b पी स्क्वायर, और ये हमारे पास है a माइनस 1 इंटू पी। अब हम इस dx अपान डी पी को जब लेफ़्ट से राइट में ले जाएंगे तो हमारे पास ये टर्म बचेगा माइनस, ये बचेगा माइनस का ax और प्लस का 3 टाइम्स बी पी स्क्वायर राइट हैंड साइड में हो जाएगा a माइनस 1 p, और डी एक्स ऊपर पहुँच जाएगा और डी पी नीचे जाएगा, क्योंकि हम इसे ट्रांसपोज कर रहे हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो यहाँ पर अब p डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इस ब्रैकेट को ओपन करें और इस टर्म को हम लेफ़्ट में लिख दें और इसको राइट में लिखेंगे, माइनस दोनों टर्म हो जाएंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम लिख रहे हैं
a-1 हम कोशिश कर रहे हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल p हो जाए। तो राइट हैंड साइड में हो गया माइनस का ax और माइनस का 3bp²। अब इस टर्म को जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है x, तो इस टर्म को इधर होना चाहिए। तो a-1 p/dx/dt प्लस का ax राइट हैंड साइड में माइनस का 3bp² हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। हम लोग जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy/dx प्लस का py/q। यहाँ पर y जो है वो फार्मूला है स्टैंडर्ड फार्मूला का, डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। इस फार्म में बदलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है। जिस तरीके से यहाँ पर y है वैसे यहाँ पर x है, सिमिलर इन द सिमिलर वे। तो और इन x की जगह पर देख रहे हैं p है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो इसे हटाने के लिए a-1 p से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो हमें मिलेगा dx/dp प्लस इसमें डिवाइड होगा तो a/a-1 p, a पहले लिख दिया और इससे डिवाइड किया p और x लिख दें, और राइट हैंड साइड में -3bp² अपान डिवाइड कर रहे हैं हम a-1 इंटू p से। p की एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो p की एक पावर यहाँ पर बचेगी, उसको अब लिख देंगे। तो देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल चुका है dx/dp। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ पर हो जाएगा a/a-1 इंटू पी एक्स, और राइट हैंड साइड में ये क्यू के इक्विवेलेंट है, यानी माइनस का 3bp अपान में a-1। अब इससे जब कंपेयर करेंगे तो हमें p और q की वैल्यू मिल जाएगी, यानी p की वैल्यू हो गई a/a-1 इंटू स्मॉल p और q इजिकल टू हो जाएगा माइनस का 3bp अपान में a-1। और हम लोग जानते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हो तो पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं, जो कि होती है e⁻p इंटू dx होता है। यहाँ पर ध्यान रहे कि x है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब ये निकल आएगा तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजिकल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, इसका सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। लेकिन ध्यान रहे हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जब लिखेंगे तो e⁻ फार्मूला p, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर स्मॉल p है तो ये स्मॉल p आ जाएगा। ये वैल्यू जो है वो कैपिटल में p ध्यान रहे, और कैपिटल p की वैल्यू ये है। तो a/में a-1 अपान में स्मॉल p है, p के रिस्पेक्ट में से इंटीग्रेट करना है, और a कांस्टेंट है तो उसको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे। a/a-1 को सिर्फ 1/p बचेगा जिसको p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बराबर वैल्यू चल रही है e⁻a/a-1, और 1/p का इंटीग्रेशन हो जाएगा log p, और ये इंटू में है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है m log n, तो इसे लिख सकते हैं log n⁻m। तो इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पर करेंगे, तो इसमें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये m के इक्विवेलेंट है, जैसे पावर में ले जाएंगे p के तो e⁻log ऑफ p की पावर हो जाएगी ये a/a-1, ये p की पावर है, और e से log हट जाएगा तो बचेगा हमारा p⁻a/a-1 ये बचेगा जो लिखा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस फार्मूले का यूज़ करते हुए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो डिपेंडेंट या y की जगह पर अपना x है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल x में मल्टीप्लाई किया जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो ये सॉल्यूशन है जो लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन आया है। तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर ध्यान रहे कि डिपेंडेंट वेरिएबल अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल p है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देयरफॉर हम कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ये सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया है उसकी वैल्यू पुट कर दें, यानी p⁻ है a/a-1, और q की वैल्यू जो हमने लिख रखी थी पहले से नोट करके वो यहाँ से नोट कर लें, जो कि माइनस का 3bp/a-1 है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो अभी लिखा है इस तरफ, ऊपर भी हमारे पास वो नोट कर देते हैं। p⁻ है a/a-1
ए माइनस वन, पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये। जैसे बस हमें सॉल्व करना है तो x इंटू पी टू द पावर ए अपान ए माइनस वन है, और इसमें कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे, यानी माइनस का 3 बी को अपान में ए माइनस वन को कांस्टेंट बाहर हो गया, सिर्फ इतना बचा हुआ है। इसमें पी की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पर इतनी है, तो जब इनटू होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी 1 और ये ए अपान ए माइनस वन पावर ऐड हो जाएंगे, और हमें पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। कांस्टेंट इंटीग्रेशन यहाँ पर सी है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो अगले पेज पे करेंगे, यानी 1 को हमें ऐड करना होगा ए अपान ए माइनस वन में। तो अपान वन करते हुए एलसीएम जब इसमें ए माइनस वन लेंगे तो ए माइनस वन का यहाँ इंटू हो जाएगा प्लस का ए, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे ए, 2 टाइम्स ए माइनस का 1 अपान ए माइनस वन। तो ये हमने पावर सॉल्व करके लिख देनी है इस तरीके से, और वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही रहेगा जो लिखा हुआ है हमारा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ था x इंटू पी की पावर ए अपान ए माइनस वन वो लिख दिया, और जो कांस्टेंट चल रहा था -3b अपान ए माइनस वन वो भी एज इट लिख दिया। और हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर पी की पावर को कलेक्ट करके लिख रहे थे, तो वो कलेक्ट करके हमने कलेक्ट भी कर लिया था, और यहाँ पर माइनस का चल रहा है यस। तो पी की पावर आ गई थी सॉल्व करके, ये वाली पावर को जो हमने सॉल्व किया था ये आ गई थी 2a माइनस वन अपान ए माइनस वन। तो 2a माइनस वन अपान ए माइनस वन यहाँ पर लिख देंगे, तो 2a माइनस वन अपान वन, तो पी की पावर 2a माइनस वन अपान ए माइनस वन, और पी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन करना है तो वेरिएबल की पावर जितनी भी होती है उसमें 1 ऐड हो जाता है, यानी पी की पावर अभी जो है 2a माइनस वन अपान ए माइनस वन है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, और जितनी पावर है उतनी अपान में भी आएगा, यानी 2a माइनस वन अपान ए माइनस वन और प्लस का 1, ये पूरा पावर यहाँ पर अपान में भी आ जाएगी प्लस सी। तो x इंटू पी ए अपान पी ए माइनस वन की इक्वल चल रहा है ये, तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं 3b अपान ए माइनस वन, और यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे हम ए माइनस वन तो 1 अपान 1 कर लेंगे, 1 का इधर इंटू होकर तो 2a माइनस वन मिलेगा, और प्लस ए माइनस वन का जब 1 में इंटू मिलेगा तो ए माइनस वन आ जाएगा। ये पी की पावर में चल रहा है, और ऐसे ही यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, यानी ए माइनस वन एलसीएम करेंगे तो 1 का इंटू होकर 2a माइनस वन, और ए माइनस वन का इंटू 1 में करेंगे तो ए माइनस वन आ जाएगा, प्लस सी चल रहा है। तो अपान वाला ये ए माइनस वन से ए माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3b इंटू में ये पी की पावर चल रही है, ये 3 टाइम्स हो जाएंगे ए, और माइनस का 2 टाइम्स हो जाएंगे 2 अपान में ए माइनस का 1, और ऐसे ही 3 टाइम्स हो जाएंगे ए और माइनस का 2 प्लस सी चल रहा है, और ये x पी टू द पावर ए अपान ए माइनस वन। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इसको p को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें हम ये अपान में चले जाएंगे -3b, और p टू द पावर यहाँ पर 3a माइनस 2 अपान ए माइनस वन, और जो लिखा है पहले तो हम वो नोट कर रहे हैं, उसके बाद हम p की पावर a अपान ए माइनस वन को लिख दिया, और c को भी डिवाइड कर देंगे p की पावर a अपान ए माइनस वन से। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू है -3b, और अपान में लिखा हुआ है 3a माइनस 2, और p की पावर हो जाएगी, ये पावर जो है इसमें से ये माइनस हो जाएगी क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर वाली पावर में से ये नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, ए अपान ए माइनस वन, और सी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो पावर p की जो है वो माइनस में हो जाएगी, ए अपान ए माइनस वन, और इस प्लस वाले टर्म को पहले लिख दें तो x की वैल्यू हो जाएगी सी p, और ये माइनस का a अपान ए माइनस वन, और माइनस वाले टर्म को यहाँ लिख दिया 3b अपान 3a माइनस का 2। p की वैल्यू ये है
इसमें एलसीएम देख रहे हैं कि अपान में सेम है, तो एलसीएम तो a-1 हो जाएगा, तो ऊपर डायरेक्ट लिख देंगे 3a-2 और -a। ये टर्म हमने शुरू में लिख दिया था। और इसको भी हम पावर को प्लस करना चाहें यहाँ पर, तो माइनस का इसमें इंटू कर देंगे, तो सी पी की पावर a अपान ये प्लस हो जाएगा 1, इसे पहले लिख दें, और a माइनस हो जाएगा, इसको बाद में लिख दें। इसको भी प्लस करना चाहें तो इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख दें, और 3 माइनस हो जाएगा, 3a से बाद में लिख दिया। p की पावर कलेक्ट कर लें, देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 में से a माइनस बचेगा, 2a बचेगा, -2 अपान में p-1, यहाँ से 2 कॉमन भी आ रहा है, तो x की वैल्यू मिल गई cp⁻a अपान 1 - a और प्लस 3b अपान 2 माइनस का 3a, और p की पावर ये 2 कॉमन लेंगे तो a-1 से अपान में a-1 कैंसिल हो जाएगा, तो x ये सॉल्व होके आ गई है वैल्यू x की, तो x = c और p की पावर a अपान 1 - a और प्लस 3b, ये सॉरी पावर भी नहीं है, तो x बराबर c, p की पावर सिर्फ है a अपान 1 - a, फिर इस टर्म में प्लस हो रहा है 3b अपान में 2 माइनस का 3a और p² बचा है। ये x की वैल्यू आ गई है। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके p की वैल्यू को भी y की वैल्यू भी निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ p, यानी p यहाँ पर फिर पैरामीटर हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू j और विद द गिवन रिलेशन, यानी गिवन रिलेशन का मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इसका कंबाइंड सोल्यूशन हो जाएगा, यानी ऐसे कह सकते हैं दिस relation together with the equation 1 constitute the required solution in parametric form p, यहाँ पर p being द पैरामीटर हो जाएगा। या फिर आप क्या करें कि अपने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, इक्वेशन नंबर 1 में इस x की वैल्यू को रख के y की वैल्यू को भी सॉल्व करके दिखा दें अगर टाइम हो आपको, तो इक्वेशन नंबर 1 में इस की वैल्यू रखेंगे, तो y बराबर चल रहा था हमारा, उसको पहले हम नोट कर लेते हैं apx, और प्लस का है p की पावर 3, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे x की, जो कि है c p की पावर a अपान a 1 - a। बस ये कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो, क्योंकि मैं इंडेक्स को कलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो उतना ही छोड़ दें और जैसे कि हमने बताया उस तरीके से लिख दें। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू ये पुट कर दी है जो हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिली है, और प्लस का ये एज इट लिखा रहने p की पावर 3। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, ब्रैकेट ओपन कर दें, इसका अंदर इंटू हो जाएगा, तो y की वैल्यू a और c और p की पावर 1 इसकी है, और यहाँ पर a अपान 1 - ये है, दोनों ऐड हो गई। इसी तरीके से इसमें जब हम इंटू करेंगे तो 3a का यहाँ और b पहले से मौजूद है, अपान में 2 माइनस का 3 है, और p की पावर 1 ये, और ये 2 ये पावर 3 हो जाएगी, प्लस b p की पावर 3। अब चाहें तो हम इन दोनों में से p/q कॉमन ले लेंगे, और इधर से 1/1 करते हुए एलसीएम ले लेंगे, ac p की पावर 1 - a को एलसीएम लिया, तो ये 1 - a का इधर इंटू हो जाएगा 1 में, 1 का इधर इंटू हो गया, ये मिलेगा, और प्लस ये वैल्यू हो जाएगी, जैसे कि हमने बोला था इन दोनों में से p/q कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा 3ab अपान 2 माइनस का 3a और प्लस का b, p/q को हमने कॉमन ले लिया राइट हैंड साइड में, तो y = कॉमन को बाहर ले लिया, तो a से a प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ac p की पावर हमारे पास 1 अपान 1 - a बचेगी, और इसको अपान 1 करते हुए जब एलसीएम ले लेंगे 2 माइनस का 3a, तो यहाँ तो आ जाएगा 3ab, इधर b का इसमें इंटू होगा 2b मिलेगा, और माइनस का 3ab मिलेगा, और देख रहे हैं कि 3ab प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y = ac। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा एक बार, वैसे तो सही चल रहा है ये, प्लस यहाँ पर 2b बचेगा अपान में 2 माइनस का 3a, और ये 2 अपान 2 माइनस p की पावर 3, तो x की वैल्यू ये दोनों को सॉल्व देंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन इस एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को कलेक्टिवली दे देंगे, लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू ये एक्स की रख दें और इक्वेशन नंबर 3 से वाई की इन टर्म्स ऑफ पी। यहाँ पर पी पैरामीटर हो जाएगा, तो ये a/1 - a इक्वेशन नंबर 2 से हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये वैल्यू रख रहे हैं, वो वैल्यू x की है और इसी तरीके से y की वैल्यू भी दी जाएगी। और यहाँ पर जो p है वो पैरामीटर की तरह वर्क करेगा। 2b/2 - 3 है, तो इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया इस कलेक्टिवली। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।